नमस्कार किसान भाइयों, आज आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम वीडियो बनाने के लिए पहुंचे हैं हरियाणा एग्रो सर्विसेज जींद के अंदर और वीडियो बनाएंगे जो अपनी मारुति कंपनी की सुपर सीडर है। इसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी देंगे और भाई से बात कराएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार भाई जी। नमस्कार भाई जी। तो भाई सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत। आप आए इतनी दूर से। धन्यवाद भाई। तो भाई जो अपने किसान भाई अपन देख रहे हैं उनको अपना एड्रेस दो पहले। तो अपना एड्रेस जो है जींद पुराना आसी रोड, जो टेंडरी मोड़ पर अपनी पुलिस चौकी है उसके बिल्कुल सामने। और जो अपना ये सुपर सीडर है, आप ये कब से स्टार्ट किया हुआ आपने ये काम? सुपर सीडर को अपने को पिछले 3 सीज़न हो गए अच्छा भाई, मार्केट में। ठीक है। तो आप 3 सीज़न से रेगुलर सेल कर रहे हैं। ठीक है। और जो अपनी ये सुपर सीडर आप किस साइज में बनाते हो? आप सुपर सीडर बनाते हैं सर 5 फीटे से लेके 8 फीटे तक, ठीक है, जो सब्सिडी में अप्रूव्ड है। ठीक है भाई। तो भाई जी जो अपनी ये सुपर सीडर है कितने फीट में आ गई? ये 8 फीट ही है, 13+1 डोर। 13+1, ठीक है। इसके बारे में अपने किसान भाइयों को जानकारी दे। देखो सर, वैसे तो सुपर सीडर बहुत है मार्केट में, हाँ जी, लेकिन जो आज मैं अपना पॉइंट बताऊंगा, जब भी आप मान लो किसी भी दुकान पे जाओ सुपर सीडर देखने, तो वो चीज़ें आप कंपेयर करना ठीक है, कि जो मैंने देखा है वो इसमें और दूसरे में है या नहीं। ठीक है। सबसे पहले जैसे मैं अपना बताऊंगा, अपना जो सबसे मेन काम है जो सुपर सीडर की, आप ये लगा लो जिसना पार्ट बोल्स का है, वो है अपने ब्लेड। ये पोर्शन रूटर वाला, इसमें जो अपन ने ब्लेड दे रखा है वो LGF टाइप ब्लेड है। उसकी जो चौड़ाई है आप ये लगा लो, मैक्सिमम कंपनी देती है 60 mm की विड्थ में, यहाँ तक। अपना जो ब्लेड है वो है 75 mm में। इससे क्या हो गया, आपकी गहराई भी यूँ की यूँ रहेगी, आपकी लाइफ ज़्यादा बढ़ जाएगी, सफाई यूँ की यूँ रहेगी। इससे लोड तो नहीं पड़ेगा अपने ट्रैक्टर? बिल्कुल भी नहीं सर, लोड पड़ता है जो आप लेते हैं LC कम्बिनेशन, उससे थोड़ा सा लोड पड़ता है। 19-21 का फ़र्क रहता है, कोई ज़्यादा नहीं रहता। सफाई में भी इतना ही फ़र्क रहता है, लेकिन उसकी लाइफ ज़्यादा होती है। जिस एरिया में आप ये लगा लो मिट्टी बिल्कुल नरम है ना, आप उसमें वो ब्लेड यूज़ कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो अपना थोड़ी सी हार्ड मिट्टी है या जो अपना धान का एरिया जिसमें SMS चला है, उसमें आप ये ब्लेड यूज़ करो, आपको इसमें फ़ायदा होगा। दूसरी बात, जो अपना ब्लेड का और फ्रेम का जो गैप है, आप ये गैप देखोगे, आप किसी में भी नोट कर लेना, किसी भी फ्रेम के और ब्लेड के बीच में आपको इतना गैप नहीं मिलेगा, वो भी LGF में। उससे क्या होगा, अपना रूटर भरने की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ग्लेट अट जाती है। हाँ, जो ग्लेट अट जाती थी, जिससे क्या होता था, ट्रैक्टर पर लोड पड़ता था। ट्रैक्टर पर लोड पड़ता था तो अपना आप ये लगा लो टाइम भी ज़्यादा लगता था और डीजल भी ज़्यादा यूज़ होता था। जो आप ये बोलते हैं ना कि 10 लीटर खा हुआ है मेरा, 12 लीटर खा हुआ है, वो ये सबसे ज़्यादा दिक्कत यही है। और किसान भाइयों को इस चीज़ का पता नहीं होता। कई बार किसान भाई सिर्फ स्टिकर देख लेता है कि इस कंपनी का स्टिकर है, मैंने ये लिया है, लेकिन ये नहीं देखते उसमें अंदर लगा क्या है। टेक्निकल पॉइंट बहुत कम देखा है। बिल्कुल सर। ठीक है। दूसरी बात सर, सबसे जो मेन फिर आ गया अपना गियर। गियर जो आप यूज़ कर रहे हैं वो 13-23 का गियर यूज़ कर रहे हैं, जिसमें 4 लीटर तेल आता है। जो कंपनियाँ यूज़ कर रही है वो किसी में 3 लीटर आता है, किसी में 3.5 बोल देते हैं, लेकिन आता वही 3 है। अच्छा, आपको बोल देंगे कि मेरा 13-23 का गियर है, लेकिन वो होता नहीं, छोटा गियर होता है। जो अपना इस लाइन में गियर है वो 13-23 का है और सबसे टॉप है, इससे ऊपर गियर भी नहीं आता जो आप यूज़ कर रहे हैं। दूसरी बात जो है अपना सीडर टैंक। सीडर टैंक का आपने वैसे लग रहा होगा गैप से हाइट का फ़र्क है ना। आप पीछे पुराने मॉडल का सीडर टैंक भी आप वो भी देख लो, उसमें और इसमें हाइट का कितना फ़र्क है। इससे क्या हो गया, जो अपनी ये है ना पाइप, ये आपको कभी भी आप ये लगा लो बीच में से नहीं झुकेगी, बिल्कुल सीधी रहेगी। हाँ। जो अपना खार बीज रुकने की दिक्कत कुछ को आती थी वो नहीं आएगी। इसमें क्या होता है, बीज तो देखो फिर भी वैसे भी नहीं रुकता, खार की आती है। दिक्कत आ जाती है। वो भी किस लिए आती है, जैसे आपका शाम को छोड़ देते हैं ना बाहर और वो पसीज जाता है, क्यों उस टाइम में आप ये लगा लो ठंड तो शुरू हो जाती है, उसी कारण वो रुक जाता है। इसमें आपको वो दिक्कत नहीं आएगी। आप बेशक मान लीजिए रात को ऐसे खेत में छोड़ाओ, सुबह आपका यूं का यूं चलेगा। ठीक है। देखा कई बार उस पे पन्ना हाँ। डालते हैं ताकि पसीना ना जाए। बिल्कुल। वो दिक्कत नहीं आएगी। ना, वो दिक्कत आपने दूर कर दी। आप जैसे रात को खड़ा करो तो आपका जो थोड़ा बहुत इसमें रह जाता है ना, व्हील घुमाओ, आपका सारा निकल जाएगा। बिल्कुल फ्री खड़ा कर दो, फिर आपको ढकने की भी ज़रूरत नहीं है।
सबसे मेन बात है जो मैंने आपको बताया था, अपना गैप ज़्यादा है ब्लेड गार फ्रेम का, वो गैप ज़्यादा है अपना गियर बॉक्स, इसके जो अपना साइड गियर बॉक्स है इसके कारण, क्योंकि आप इसमें गियर देते हैं 21, 36, 28 का, मैक्सिमम 99% कंपनी देती है 20, 35, 28 का बचत, कॉस्ट कटिंग जिसने आप बोल दें अगर। लेकिन आप ने कॉस्ट कटिंग नहीं करनी, आपने चीज़ देनी है कस्टमर को, तो इसीलिए आप बड़ा और हैवी गियर देते हैं। अब अंदर मैं आपने दिखा भी दूंगा उसमें फ़र्क क्या हुआ है। दूसरी बात क्या करते हैं, कॉस्ट कटिंग इसमें जोड़ देते हैं प्लेट में, उससे फिर क्या होता है, सीज़न के बीच में जब आप स्टार्टिंग करते हो, ड्योल पर रखो हो, तो अटैचमेंट एक बार ऊपर होती है, फिर एक बार नीचे होती है, नट लूज़ हो जाते हैं, पूरा सीज़न आप उनको कसते रहोगे, वो नट ही नहीं टाइट होते। इसीलिए आपने क्या किया, ये सिंगल प्लेट दे दी। सिंगल प्लेट में क्या है, ना तो आपकी अटैचमेंट लूज़ होगी और ना आपको बीच में नट टाइट करना बार बार, उससे क्या होगा, आपकी पाइप नहीं लड़ जाएगी। पाइप नहीं लड़ जाएगी तो आप ये लगा लो, आपका खार बीच कभी भी नहीं रुकेगा, बीच में एक भी ब्रेक डाउन नहीं आएगा। दूसरी बात, अपना व्हील है, जो व्हील में क्या होता था, पहले आप इसको नीचे उतारते स्प्रिंग लगाते थे नीचे टाइटनेस के लिए, अपना सिंगल ये है। भाई जी जैसे हमने आजकल मार्केट में देखी है सभी प्रकार की सुपर सीडर, उनमें जो अपनी ड्रिल है वो अलग होने वाली आ रही है, आपने वो क्यों नहीं तैयार किया आप लोग? जिसको आप ये कह देते हो कि ये 2-in-1 मॉडल है, बोलते हैं, उसकी मैं आपको बताता हूँ। 2-in-1 का फ़ायदा क्या होता है, आप मेरे को एक बार बताओ। 2-in-1 से हम अपने रूटावेटर बनाना चाहे रूटावेटर बन जाए, जीरो ड्रिल बनाना चाहे वो बन जाता है। देखो, जो जीरो ड्रिल की आप कह रहे हो, जीरो ड्रिल की तो बहुत कम है जो यूज़ कर पाते हैं। रोटावेटर की जहाँ तक बात है, ये चीज़ अपने में भी अवेलेबल है। बस फ़र्क क्या है, अपने को 4 नट खोलने हैं, उसमें आपको पिन निकालनी होती है। उसका डिसएडवांटेज ये है, जब भी आप 1 साल 2 सीज़न, अगर आप मान लो किराएदार आदमी हो, ज़्यादा आपका सुपर सीडर चलता है, तो आपको 1 सीज़न के बाद ही जो वो पिन की वो होती है ना, वो लूज़ हो जाएगी, जिसमें पिन डलती है अपना। लूज़ होने के बाद क्या होगा, कंटिन्यू आपका सुपर सीडर वाइब्रेशन देगा, अटैचमेंट भी वाइब्रेशन देगी और सीडर टैंक भी वाइब्रेशन देगा। और आप ये लगा लो, जब भी आपके सुपर सीडर में वाइब्रेशन शुरू होगी तभी आपका मेंटेनेंस मांगना पड़ जाएगा, उसी टाइम मेंटेनेंस करानी पड़ेगी आपने। इसीलिए आपने ये सिंगल प्लेट दे रखी। अगर आपने रोटावेटर यूज़ करना, आप ये नट खोल दो, आपकी अटैचमेंट उतरेगी। दूसरी बात है, व्हील को ऊपर रखो, सीडर टैंक का काम ही नहीं है। अगर ये भी आपने उतारना, पैडी में यूज़ करना है, तो सिर्फ 2 नट इसमें है। अब आप मेरे को बता दो, 4 नट खोलने में कितने टाइम लगता है? ज़्यादा 15 मिनट भी, बस। फिर उसमें भी कम से कम भी इतना टाइम तो लगता ही है, लग ही जाता है। बस फिर फ़र्क बताओ आप मेरे को क्या है इसमें। क्या है, आप इसको कभी तक यूज़ करो, आपकी ये लूज़ नहीं होगी। दूसरी बात जो है, जो रोटावेटर बनाते हैं, कम से कम भी आप ये लगा लो, सारा 100 में से कोई 20-25 कस्टमर होंगे जो रोटावेटर बनाते हैं, वरना सबका ऐसे ही रखा रहता है। अब तो हर किसान के पास रोटावेटर भी है, सुपर सीडर भी है, दोनों चीज़ें हैं। इसीलिए ये तो कोई बात। दूसरी बात, कई कस्टमर क्या कहते हैं कि भाई मेरा लागू नहीं जाता, पीछे से मेरा बीज लागू नहीं जाता, ऊपर ही ऊपर रह जाता है। उसके लिए आपने क्या किया, अगर आपको ये लगता है ना, आपने एक और सुराख दे दिया नीचे। अगर आपने इसको और ज़्यादा लागू करना, आप इसने नीचे वाले में कर लो, यूं का यूं शिफ्ट, फिर आपका और लागू हो जाएगा। और ये भी दिक्कत उसमें आती है, मान लो कई बार क्या है, आप टोपलिंग थोड़ी सी टाइट कर लेते हो, ज़मीन आपकी यार्ड है, पीछे से थोड़ी उठ जाती है। हाँ, वो इस केस में आता है। अगर आप सुपर सीडर चलाओ बिल्कुल सीधी, जैसे अब रखी है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कुछ भी छेड़खानी करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो भाई जो अपने ये बैक से डिस्क का पोर्शन आ गया, इसके बारे में और अपने किसान भाइयों को जानकारी दो। जो अपने इस हिस्से में सबसे मेन काम होता है अपने डिस्क का। डिस्क जो अपन ने यूज़ कर रखी है वो है प्योर बोरोन स्टील की। इसको आप पूरी साल ऐसे ही मिट्टी में भी अगर रखोगे तो इसकी ना तो ये जो धार है ये कम होगी, ना इसको कभी भी जंग लगेगा। इसकी जो लाइफ है वो सबसे ज़्यादा है, जितनी भी मार्केट में डिस्क है सबसे ज़्यादा लाइफ इस चीज़ की है। दूसरी बात, स्क्रैपर है। जो ये स्क्रैपर अपन ने दे रखी है, ये दे रखी है अपन ने 8 mm की, ये कभी भी नहीं मुझती। कई सुपर सीडर में क्या कर देते हैं, जैसे डिज़ाइन के लिए वो यहाँ से यहाँ डेक वाली दे देते हैं, कट वो हाँ कट वाले तवे में, वो सीज़न के बीच में ही टूट जाती हैं, फिर उनको बाद में चेंज करके वो करना पड़ता है। तो इसीलिए शुरू से ही अपन ने वो चीज़ दे रखी है, मान लो जिसकी लाइफ ज़्यादा है, जिसमें कंप्लेंट का चांस ही नहीं है कहीं भी। टाइन है जैसे,
अपनी सबसे यूनिक टाइन है, पहली बार मार्केट में आई है। आप इसके अंदर पाइप डालो, फिर आप नट को टाइट कर दो, आपको कभी भी ऐसे मतलब जो अपनी पाइप है वो लूज़ होने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ज़्यादातर कंपनी में पाइप अपनी ऊपर चढ़ती थी। हाँ, उसमें क्या होता था, रुकावट आती थी बीज में, खाद में भी आती थी, बीज में भी आती थी, ये चीज़ लग जाती थी उसका। आप अंदर तो शुरू से ही दे रहे हैं, लेकिन ये चीज़ अब की बार आई है नट टाइट करने वाली। हाँ, आप ये नट टाइट कर दो, आपकी पाइप कभी भी लूज़ नहीं होगी, ऐसे ही रहेगी। दूसरी बात जो है, कई कस्टमर बोलते हैं कि भाई आप किट भी साथ देते हो क्या, वो किट की चीज़ आपने ख़त्म कर दी। जो आप ये चीज़ दे रहे हैं ये अपना स्वागा है हाफ, इसके नीचे दे दिया आपने 5 इंची रूलर, जो मैक्सिमम कंपनी यही देती हैं 4 इंची। 5 इंची रूलर से क्या होगा, एक तो आपके जो छोटी मोटी डली रह जाती थी, रोलर पूरा नीचे नहीं जा पाता था, वो डली ख़त्म होगी, प्लेन सफाई आएगी बिल्कुल। आपको किट यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कभी भी। अगर आप मान लो रोटावेटर भी बना देते हो, सिंपल अटैचमेंट उतारो और यूँ का यूँ यूज़ करो, आपको स्वागे गिर उस किट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जो अपनी ये सुपर सीडर है, इस पर हमको लोन या सब्सिडी है वो भी उपलब्ध है भाई? बिल्कुल सर, आप ये लगा लो SBI से अपना लोन अप्रूव है। आप शॉप पे आओ, शॉप पे मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि भी क्या प्रोसेस है। उसके बाद जो भी है, जिस भी हिसाब से आप एलिजिबल होगे, आपको फाइनेंस जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। सब्सिडी भी अप्रूव्ड है। अगर आपने फॉर्म भर रखा है, परमिट आपको इशू होगा, परमिट इशू होने के बाद आप आना, आपको सारी सुविधाएँ मिलेगी। भाई जो अपना सुपर सीडर के अंदर साइड गियर बॉक्स आता है उसके बारे में होता है? हाँ जी, जो अपना साइड में चेन आती थी पहले, परली साइड, उस चेन को अपन ने रिमूव कर दिया, उसकी जगह अपन ने यूज़ किया ब्रम गियर, जिसकी लाइफ है वो आप ये लगा लो बहुत लंबी है। जब तक आपकी सील लीक ना होती तब तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ना आपने देखने की ज़रूरत कि इसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। दूसरी बात, उसका एक और अपन ने इसमें कर दिया, जो ये हिस्सा है अपने सुपर सीडर की डेप्थ जाती है सबसे ज़्यादा। ऐसा क्या कारण है इसका? इसका कारण ये है, जो अपनी स्किड है ना, वो अपने स्किड डिज़ाइन ही इस तरह से कर रखी है कि आप ये लगा लो, ये इसको रोके नहीं है, ये ज़्यादा गहराई देगी। आप मैक्सिमम सुपर सीडर की देख लेना, जो जब तक आप स्किड ना उतारोगे ना, उसकी गहराई नहीं आती। ठीक है, इसीलिए आपने स्किड ही इस तरह से डिज़ाइन कर रखी है, ना तो इसमें गलेट फंसेगी और ना ये इसको नीचे जाने से रोकेगी। पहले इस प्रकार से तैयार कर दिया जिससे किसान भाइयों को समस्या ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो अपने ब्रह्म गियर की बॉडी है नीचे है, ना इसको कभी भी जंग लगेगा, ना इसमें कोई घिसने की दिक्कत आएगी। मतलब सबसे ज़्यादा लाइफ है इस चीज़ की। ये चीज़ आपने कंप्लेंट फ्री करी है। जब भी आप रोटावेटर बनाओगे ये चीज़ आपकी फिर भी रहेगी रूलर को घुमाने के लिए। ना आपको इसमें पैडी में प्रॉब्लम आएगी, ना आपको सूखे में प्रॉब्लम आएगी। आपको जैसा भी मन करे आप वैसे ही यूज़ करो। और जो अपनी डिस्क है उसके बारे में होता है? जो अपनी डिस्क है सर अपनी 16 इंची, जो आप शुरू से यही दे रहे हैं 16 इंची। इससे क्या होगा, अपनी गहराई भी ज़्यादा आएगी और ग्लेड को भी जल्दी वो करेगी। और दृष्टि भी अच्छी प्रकार से लेगी बड़ी डिस्क। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और भाई जो अपनी ये साइड में खाद बीज के एडजस्टमेंट के लिए आ गए, इनके बारे में थोड़ा बताएं। पहले क्या होता था सर, अपने यहाँ हैंडल आते थे पीछे, ये वाले। कई बार अंदर अपने इसमें पिस्तौल में खार होने की वजह से वो जाम होता थे। हाँ, वो हिल नहीं पाते। हाँ, ना उसमें एग्जैक्ट खाद बीज आता था। कई बार मान लो किसी किले में तो 55 किलो पड़ गया, किसी में 35 रह गया, ये प्रॉब्लम आती थी। अपन ने इसमें क्या कर दिया, ये गोल वाले डायल वाले चीज़ कर दी। इसमें क्या है, हर पॉइंट पे निशान है। ये देखो, जैसे ये आ गया 0 1, जैसे ये 1 है ना, तो 1 पे डालेगी ये 10 किलो। अगर ऐसे ही आगे 2 है, 2 पे 20 किलो, 3 पे 30 किलो। बीच में भी पॉइंट है, जैसे आपने 35 करना है या 45 करना है, उस चीज़ के हिसाब से। इसमें ना तो ये कभी भी रुकता, ना इसकी कोई मेंटेनेंस। मतलब लॉन्ग लाइफ चीज़ है जो वो आप दे रहे हैं। और गारंटी वारंटी क्या कुछ रहती है? 1 सीज़न की अपनी फुल वारंटी होती है सुपर सीडर की। अगर आपको, पहली बात तो आपने चीज़ कर रखी है कंप्लेंट फ्री, आपको कंप्लेंट ही नहीं आएगी। दूसरी बात, बाई चांस मशीनरी है, कोई प्रॉब्लम आ भी तो आपकी ऑन साइट जहाँ पे भी आप चल रहे हो, हमारी टीम पहुँच के आपको सर्विस देगी। ठीक है। और एक मिनट, जो अपने पीछे पायदान आता है जी,
हाँ, वो पायदान आता है, वो एसेसरी के रूप में अपन ने रख रखा है। डिलीवरी के टाइम पे आपको पायदान मिलेगा। ठीक है, यानी हर प्रकार की सुविधा इसके बिल्कुल अंदर बिल्कुल मिलेगी। सर, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अपन ने कॉस्ट कटिंग कर रखी हो। ठीक है, और आपका कॉन्टैक्ट नंबर और दे जिससे किसान भाई आपसे संपर्क कर सकें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 97 16 216। ठीक है, आप किसी भी टाइम इस पे कॉल करके अपनी बुकिंग करवा सकते हो। आपका जब भी मन हो आप शॉप पे आ सकते हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कोई बात नहीं सर, थैंक यू। तो ये थी किसान भाई आज की अपनी वीडियो। जैसी वीडियो लगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।